दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बप्पू का ट्रम्प बुली राम किस तरह हारे। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले खुद रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में टाँ टाँ फुस। 2016 से 20 के बीच में ये माना जाता था कि ट्रम्प पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब ट्रम्प हार गए और बाइडेन सत्ता में आया तो उसने नेटो को मजबूत किया और यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। इससे ये युद्ध भड़कता गया। ट्रम्प के सपोर्टरों को ये कहते थे कि बाइडेन गलत कर रहा है, ये युद्ध हमारे देश का नहीं है, तो इसका खर्चा हमारे देशवासी क्यों उठाएं। और बाइडेन के सपोर्टर ये कहते थे कि मोदी और पुतिन दोनों दोस्त हैं, बाइडेन का पुतिन की तरह सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए ये युद्ध रोका नहीं जा पा रहा। जब अब की बार इलेक्शन हुए तो ये धोधारी तलवार की तरह मुद्दा उछला। ट्रम्प कहने लगे, मैं होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, मैं आऊंगा एकदम ये युद्ध रुकवा दूंगा। अच्छा भाई, रुकवा दो। अब आ गए, जनवरी से आ गए, आज अगस्त खत्म होने आ रही। अभी आपने देखा होगा कि अलास्का में ये ट्रम्प चचा ने पुतिन चचा से मुलाकात करी, दोनों के बीच में बात हुई और ट्रम्प पुतिन ने उसको कहा, अच्छा आ जाना आप, अगली बार जो बात होगी तो रशिया में करेंगे और ये मेरी शर्तें हैं। चचा खुश, भगता हुआ अमेरिका पहुंचा। पहुंच के उसने जेलेंस्की को फ़ोन किया, है जेलेंस्की, अब की बार ना टी शर्ट डाल के नहीं आने का है, सूट वूट पहन के बाबू साहब बनकर आने के, और हम युद्ध रखवाते हैं। जेलेंस्की उसका भी चाचा। जेलेंस्की ने कहा, भाई पिछली बार गया था, क्या हुआ था वाइट हाउस में मुझको पता है, इस बार तो मैं पूरी यूरोप की बारात लेकर आऊँगा। तो उसने अपनी तरफ से सब लोगों को इनवाइट कर लिया कि भैया अब की बार अगर हाथापाई कराए तो सब पकड़ के रोक लेंगे। सब पहुंच गए। भाई साहब, ट्रम्प चचा बीच में बात करते करते, सबसे मीटिंग करते 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 उठ के भागे और पुतिन को बताने लगे कि भैया 45 मिनट के लिए गायब हो गए और फ़ोन पे बताया कि ऐसा 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 मैंने सब कर दिया। पुतिन ने कहा, ठीक है, मैंने कुछ शर्तें बताई थी, वो आप मान जाओ। शर्तें क्या? जो मैं जीत चुका वो मैं जीत चुका। नेटो की फौजें मेरे बॉर्डर पे नहीं आएंगी। अब वो मीटिंग ख़त्म हुई, जेलेंस्की वापस। अब जेलेंस्की ने जाके क्या करा, ट्रम्प चचा की बेइज्जती करने को, नोएडा 1 और 2 पाइपलाइन जो गैस की सप्लाई करता था जर्मनी और बेल्जियम वगैरह में, उसके ऊपर ड्रोन हमला करके उसको उड़ा दिया। ला, हो गई तुम्हारी। अब ये युद्ध रुकेगा
या बढ़ेगा? सोचो। जो चचा अपने आप को बहुत बड़ा गवर्नर कहते थे, उनकी हो गई टाइम टाइम फिस। इसलिए कहते हैं शांति से काम करते। अब उन्होंने इसका गुस्सा किस पे उतर रहा? हिंदुस्तान पे टैरिफ और सैंक्शन लगाएगी। मैंने पहले भी बताया, हम डरते नहीं। सैंक्शंस अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी लगी थी, जब हमने पोखरण विस्फोट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। सैंक्शंस हमने जब मांगा था कारगिल के युद्ध के अंदर अमेरिका से कि हमें कारगिल हिल्स पे जो बैठे हुए हैं अपनी सैटेलाइट से उनकी पिन पॉइंट पोजीशंस बता दो, ताकि हम अपनी आर्टिलरी लगाएं और धड़ाधड़ उनको उड़ा के काम खत्म करें। अमेरिका ने पाकिस्तान प्रेम में हमें मना कर दिया। तो क्या हुआ? वाजपेयी जी ने अपना सैटेलाइट बनाया, जिससे आज हम पूरी सरहदों की निगरानी करते। इसलिए सैंक्शन से डरना नहीं है। सैंक्शन हमें अवसर दे रहा है कि हम अपने आप में सेल्फ मेड कंट्री बन जाए। धन्यवाद।